जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट भारत में आने के बाद मिर्ची तो बहुत लोगों को लगा और तब से ही राफेल एयरक्राफ्टों को लेके मीडिया में नेगेटिव कैंपेनिंग और एक तरफा राफेल एयरक्राफ्टों को दूसरे एयरक्राफ्टों के साथ कंपेयर करके ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत द्वारा खरीदा हुआ एयरक्राफ्ट इतना एडवांस तरीन नहीं है, या फिर ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि भारत एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों के जगह में राफेल एयरक्राफ्टों को खरीद के गलत डिसीजन लिया है। पर दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्टों के काबिलियतों के बारे में इससे ही पता चल जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कितना ज्यादा घबराया हुआ है। और ऐसा ही एक एग्जांपल के रूप में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राफेल एयरक्राफ्टों के भारत में आने के बाद चाइना की तरफ से इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक अपने J-20 फाइटर एयरक्राफ्टों को तैनात किया जा रहा है। वैसे अगर मीडिया कैंपेनिंग को देखे तो चाइना की तरफ से ही ज्यादातर मीडिया में इन बातों का उल्लेख किया जा रहा है कि चाइना का J-16 या J-20 जैसे एयरक्राफ्ट राफेल से ज्यादा उन्नत है, या फिर भारत द्वारा सुखोई 35 ना खरीद के राफेल खरीद के गलती किया गया। पर चाइना जब अपने J-20 को हड़बड़ी में इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक तैनात कर रहा है तो इससे ये समझ में जरूर आ जाता है कि चाइना के अंदर भी इन एयरक्राफ्टों को लेके काफी ज्यादा डर फैला हुआ है। हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा अपने सबसे एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट मतलब J-20 को लद्दाख से करीबन 200 माइल के डिस्टेंस में स्थित चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत के अंदर बना हुआ होटान एयरबेस में डिप्लॉय किया गया। इसे लेके कुछ सैटेलाइट इमेज भी मीडिया में वायरल हो रहा है। दोस्तों, चाइना द्वारा J-20 का डिप्लॉयमेंट ये दर्शाता है कि चाइना अपने दूसरे एयरक्राफ्टों से भरोसा खो चुका है, और साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि चाइना इंडिया के साथ बढ़ता हुआ टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा कुछ दिन पहले के कुछ रिपोर्टों के द्वारा हमें ये भी पता चला है कि चाइना खाली बॉर्डर के नजदीक अपने फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट नहीं बल्कि इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक नया एयर बेसेस बनाने का भी कोशिश कर रहा है। इवन चाइना की तरफ से बनाया हुआ कुछ 13 एयर स्ट्रिपों को चाइना की तरफ से मरम्मत किया जा रहा है, जबकि चाइना हाल ही में J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर इन बातों का भी खुलासा किया है कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा परमाणु हथियारों को दागा जा सकता है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना की तरफ से दावा किया जाता है कि उसके बेड़े में करीबन 40 से 50 J-20 एयरक्राफ्ट है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि इन एयरक्राफ्टों को चाइना की तरफ से बनाया तो गया है, लेकिन इसमें इस्तेमाल शुदा इंजन ही नहीं है। गिने चुने कुछ एयरक्राफ्ट चाइना के पास है जिनमें रशिया से इंपोर्ट किया हुआ इंजनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, और हाल ही में चाइना की तरफ से हड़बड़ी में इन एयरक्राफ्टों में इंजन के लिए रशिया के साथ भी बातचीत किया जा रहा था। रशिया की तरफ से अब तक J-20 एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया गया, लेकिन चाइना हड़बड़ी में रशिया से इंजन खरीदने के लिए विक्ट्री डे पैरेड में अपने डिफेंस मिनिस्टर को भी रशिया भेजा था। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट आने के बाद चाइना द्वारा खाली J-20 का डिप्लॉयमेंट नहीं बल्कि चाइना अपने एयरबेसेस के अंदर करीबन 36 नया फाइटर एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया है। इवन इसके अलावा चाइना अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट, परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियारों को भी इंडिया से लगा हुआ बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय कर रहा है। दोस्तों, ये चाइना का एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक्स भी है और चाइना का डर भी है, क्योंकि चाइना अब समझ रहा है कि इस एरिया में जिस तरीके से वो एग्रेसिवली आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था उस तरीके से और आगे नहीं बढ़ सकता है, और भारत चाहे तो अपने ताकत के बल पे चाइना को इस एरिया में सबक भी सिखा सकता है। दोस्तों, इवन चाइना अपने J-20 एयरक्राफ्टों को लेकर अपने देश के अंदर हवा पैदा करने का भी कोशिश कर रहा है, और ये भी जानने का कोशिश कर रहा है कि J-20 एयरक्राफ्ट एक सुपीरियर और एडवांस एयरक्राफ्ट है। पर इसका हवा इंडिया के पूर्व एयर चीफ मार्शल B.S. धनोआ जी की तरफ से भी खोल दिया गया था, जब उन्होंने J-20 एयरक्राफ्टों के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को लेके कुछ सवाल दागे थे जिनका जवाब चाइना के पास नहीं था। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया थे कि J-20 एयरक्राफ्ट अगर इतना ज्यादा स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है तो उसमें फ्रंट साइड में कैनर्ड्स क्यों लगा हुआ है, जबकि कैनर्ड्स दूसरे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों में नहीं है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर जहां पे स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के फीचर्स को घटा देता है, तो वहीं पे चाइना क्यों अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस तरीके का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना जिन इंजनों को रशिया से खरीदने का कोशिश कर रहा है वो भी कोई 5th जनरेशन का इंजन नहीं है, और ये एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटीज में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करेगा। हाल ही में चाइना का भी इंटरनल रिपोर्ट में ये बातों का खुलासा भी किया गया था कि चाइना का J-20 एयरक्राफ्ट असल में अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के ही कॉपी है, जिसे चाइना द्वारा हड़बड़ी में कॉपी करके बनाया गया था ताकि नंबरों के दौड़ पे चाइना अमेरिका के बराबरी कर पाए। पर चाइना किसी भी तरीके से इन एयरक्राफ्टों को इतना बेहतरीन एयरक्राफ्ट नहीं बना सका कि ये दुनिया के कोई एडवांस तरीन एयरक्राफ्टों को टक्कर दे पाए। पर दोस्तों, अगर J-20 एयरक्राफ्टों की कैपेबिलिटीज को देखे तो ये चाइनीज एयरफोर्स का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट तो बन सकता है, लेकिन राफेल एयरक्राफ्टों के सामने इसका कोई मुकाबला नहीं है। नो डाउट राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का गेम चेंजर एयरक्राफ्ट है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेमी स्टेल्थ फीचर इन एयरक्राफ्टों को बेहतरीन और छुपा हुआ एयरक्राफ्ट बनाता है, और दुश्मन के एडवांस तरीन एयर डिफेंस सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इस एयरक्राफ्ट का कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले मीटियोर और स्कैल्प जैसे मिसाइल एयरक्राफ्टों की क्षमता को काफी गुना बढ़ाता है, और इंडिया कई 100 किलोमीटर
दूर रह के भी चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्ट अपना जौहर पहले भी दिखा चुका है। हाल ही में लीबिया में जिस तरीके से राफेल ने टर्किश एयरबेसेस को ध्वस्त किया, उससे यह साबित होता है कि इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करना आम एयर डिफेंस सिस्टमों के लिए काफी नहीं है। इवन F-16 जैसे एयरक्राफ्ट भी इसे काउंटर नहीं कर सकता और इसी वजह से ही टर्की ने अपने एयरक्राफ्टों को राफेल के खिलाफ डिप्लॉय भी नहीं किया। जबकि J-20 के कार्य क्षमता को अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले जब चाइना द्वारा इन एयरक्राफ्टों को टेस्टिंग के लिए चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत में डिप्लॉय किया गया था, तब इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI ने ही इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर लिया था। तो कुल मिला के चाइना इंडियन एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर काफी ज्यादा डरा हुआ है। और दोस्तों अभी तो सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट आया है। आप समझिए अगर इंडियन एयरफोर्स को 36 के 36 राफेल मिल जाता है और 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी राफेल एयरक्राफ्टों को चुना जाता है, तो चाइना का हालत क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।